नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पिछले महीने देश भर की राजनीति को एक तरह से गर्माहट पर ला दिया था। दरअसल मुद्दा है आदिवासी सियासत का। मध्य प्रदेश में पिछले दिनों आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने रानी कमलापति के नाम पर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था और उसके साथ ही रानी कमलापति के गिन्नौरगढ़ किले की बात भी सामने आई थी। और तब से आज तक रानी कमलापति, गिन्नौरगढ़ और आदिवासी सुर्खियों में है। दरअसल ये इसलिए भी है क्योंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी दौरा करने गई थी गिन्नौरगढ़ किले का। खास बात यह कि उस किले पर जाने के लिए शासन की तरफ से रोक लगा दी गई, ऐसा आरोप कांग्रेस के नेताओं ने लगाया है। अब उसमें यह स्पष्ट नहीं है कि वो टिकट लेकर जा रहे थे या बिना टिकट के, लेकिन मुद्दा महत्वपूर्ण है क्योंकि गिन्नौरगढ़ किला, रानी कमलापति, आदिवासी और सियासत महत्वपूर्ण है। इस पूरे मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे। स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो विशेष मेहमान और टेलीफोन लाइन पर रहेंगे हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार। सीहोर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों में शामिल रघुवर दयाल गोहिया, जौलपुर के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और स्टूडियो में दो मेहमान हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार श्री डॉक्टर राहुल रंजन और सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। रघुवर जी, मामला गिन्नौरगढ़ का है और वो सीहोर जिले में आता है, तो पहला हक आपका बनता है इस चर्चा की शुरुआत करने का। इसकी बात इसलिए भी हम कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई। वो कमेटी जब जाती गिन्नौरगढ़ तो आरोप यह है कि उसको जाने से रोक दिया जाता है क्योंकि टाइगर का मूवमेंट है, ऐसा आरोप है। लेकिन हमारे साथी जो हमारी जानकारी वो ये कि वहां आवाजाही की कोई मनाही नहीं है। अगर आप टिकट लेकर जाते हैं तो आपको जाने दिया जाएगा। इस पर आपकी राय? जी देखिए, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश आदिवासियों का निवास स्थान प्रदेश माना जाता है जी। मध्य प्रदेश की जो कुल आबादी है वो लगभग 156.16 लाख के आसपास है, यानी कि पूरी कुल आबादी का 21.10% जो आबादी है वो हमारे मध्य प्रदेश में आदिवासी भाइयों की है जी। वैसे देखा जाए तो झारखंड सबसे ज्यादा आदिवासियों की आबादी वाला राज्य है, जहां 26.2% आदिवासी रहते हैं जी। तो पूरे मामले को अगर देखा जाए तो अब भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा फोकस है वो हमारे प्रदेश में भी और देश में भी आदिवासियों के वोट बैंक पर फोकस है। और आपको पता ही है कि अभी मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री जी आए थे और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर का आदिवासी सम्मेलन भी किया था जी। जिसमें दावा किया गया था कि लगभग 5 लाख आदिवासी यहाँ आएंगे। और उसी समय हबीबगंज रेलवे स्टेशन का जो नाम जो है बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया था। तो ये एक आदिवासियों को लुभाने का एक बहुत अच्छा इनका प्रयास भारतीय जनता पार्टी का था। लेकिन बात फिर वहीं आती है कि जिस स्थान पर सीहोर जिले का जो बुधनी विधानसभा क्षेत्र है, जो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का भी विधानसभा क्षेत्र है, वो उस स्थान पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी के पहाड़ी पर रानी कमलापति का महल किला भी स्थित है जो खंडर अवस्था में है। बहुत पहले प्रयास किया गया था, विजय शाह जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पिछली में मंत्री भी रहे थे, उन्होंने भी वहां एक सम्मेलन किया था और उसके पहले कांग्रेस ने भी एक बार सम्मेलन किया था। लेकिन आज की स्थिति में हम देखें तो कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सज्जन सिंह वर्मा जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ अभी कुछ समय पहले ही वहां किला गिन्नौरगढ़ की दशा देखने के लिए जाने वाले थे। वो वहां पहुंचे भी अपने साथियों के साथ, लेकिन वही राजनीतिक ब्रेकर लगाकर और टाइगर मूवमेंट के नाम से उनको रोक दिया गया। वहीं आपने ये भी देखा होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी का सलकनपुर में एक 3 दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर लगा था जिसमें मुख्यमंत्री जी भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आए थे, सीहोर जिले के कार्यकर्ता भी आए थे, उसी दौरान सीहोर जिले के कलेक्टर और एसपी को तत्काल वहां भेजा गया था और उनके फोटो भी काफी वायरल हुए थे। अब ऐसी कौन सी स्थिति परिस्थिति आ गई कि सिर्फ कांग्रेस के नाम पर टाइगर मूवमेंट आ जाता है
अधिकारियों के नाम पर सब ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता है और बाकी दूसरे लोग जो हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन टाइगर को नहीं पता कि कांग्रेस के लोग आ रहे हैं। उसका मूवमेंट तो अपनी जगह हुआ, लेकिन लौटूंगा क्योंकि आपने बहुत विस्तार से इसको बताया कि कांग्रेस जब जाती तो रोक दिया जाता है और जब कांग्रेस नहीं होती, बीजेपी होती तो अनुमति मिल जाती है। लेकिन जो आपने कहा था कि इस पर पॉलिटिकल फोकस है, दरअसल बीजेपी ने इसको लाइमलाइट में लेकर आई, कांग्रेस उस बात को भूलने नहीं दे रही है। अब इसका फायदा जिसमें ज्यादा चतुराई होगी रघुवर जी, वो पार्टी उठा ले जाएगी। मैं लौटता हूं आपके पास, पूछता हूं चैतन्य भट्ट जी, जबलपुर का मसला भी इतना ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो भी रानी दुर्गावती से जुड़ा हुआ है। अगर भोपाल में रानी कमलापति है तो वहां रानी दुर्गावती है। वहां भी किले की क्या स्थिति है, उनकी जो धरोहर है उसको कैसा संभाला जा रहा है, इस पर आपकी राय? नहीं, देखिए राघवन जी, ये जो रानी दुर्गावती का किला है वो भी वैसी स्थिति में है जैसे रानी कमलापति का किला है जी। बीच में जरूर एम.ए. उपाध्याय जब यहाँ पर थे, कमिश्नर थे, तो उन्होंने कुछ कोशिश की थी कि उसका जीर्णोद्धार तरीका हो जाए या वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि लोगों को घूमने फिरने के लिए जाने लगे। रानी दुर्गावती का जो किला है उसको देखने के लिए व्यवस्था बनाई थी, लेकिन बाद में वो सारी स्थितियां वैसी हो। अब स्थिति यह है कि अगर वहां कोई व्यक्ति जाता है, अगर घूमने के लिए भी जाता है, तो उसको लूटने का डर है। ऐसी कई घटनाएं हुई कि लोगों ने वहां पर जो पर्यटक थे उनको लूट लिया। तो सवाल इस बात का है कि आदिवासियों को लुभाने की जो कोशिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, उसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि प्रदेश की करीब 81 सीटें जो हैं वो आदिवासी बहुल मानी जाती है। और आप देखिए कि पिछली बार कांग्रेस को उसमें से काफी ज्यादा सीटें मिली। तो बीजेपी को ये लगता है कि अगर हम आदिवासियों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो हमारी जो सत्ता की रास्ता है वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। और यही कारण था कि पिछले दिनों बहुत बड़ा एक आयोजन आदिवासियों के बीच में किया गया था। लेकिन रानी कमलापति इस सोच में ऐतराज क्या है? पॉलिटिकल पार्टी तो वोट के लिए काम करती है, कांग्रेस को किसने रोका था या कांग्रेस चूक गई इसमें? नहीं, ऐतराज की बिल्कुल बात नहीं है। तो ये तो दोनों पक्ष कर रहे हैं ना। अब जैसे मान लीजिए रानी कमलापति के महल को देखने के लिए अगर कांग्रेस जा रही है तो उसको रोकने की आवश्यकता नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके जा रही है, वो इस बारे में आगे बताए। बिल्कुल मैंने चर्चा की शुरुआत मैंने जो कहा था कि ऐतराज वो आपके लिए नहीं कहा मैंने, ऐतराज मैंने कांग्रेस की तरफ से ऐतराज किया कि कांग्रेस को क्या ऐतराज हो सकता है इस पर। लेकिन जहां तक उसके रोकने की बात है, मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा था कि वहां टिकट लगता है। अगर आप टिकट लेकर जाएंगे तो फिर कोई नहीं रोकेगा आपको। बिना टिकट आप जाएंगे तो फिर लोग टाइगर मूवमेंट की बात भी करेंगे और फिर आपको रोकेंगे भी, क्योंकि कांग्रेस ने इस बात को स्पष्ट नहीं किया है कि उसने टिकट भी लिया था और उसको जाने से भी रोक दिया है। अगर वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र करते तो ये बात और स्पष्ट हो जाती। लेकिन मैं साथियों को बता दूं कि हमारे पास कांग्रेस के लीडरों के भी बयान हैं, वो सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 मेहमान और भी हैं, उनसे पूछेंगे। राठी जी भी है और डॉक्टर राहुल रंजन भी है। उसके पहले सुनते हैं कि कांग्रेस के इस पर क्या बयान है। स्थानीय आदिवासी भाई बहनों के साथ हम जिस दिन रेलवे स्टेशन का नामकरण किया गया उसके दूसरे दिन कि हम भी तो जाके देखें कि उस महान महिला का निवास स्थान जहाँ उसने अपने उस कर्म क्षेत्र में जाने कितने बसंत वहाँ पे बिताए हैं। जब हम गए, लगभग 100 गाड़ियों का काफिला था, हजारों आदिवासी भाई बहन थे। तब अधिकारियों की एक फौज लगा दी गई कि आप अंदर नहीं जा सकते। जब ये सारी बातें संज्ञान में आई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी के, तब उन्होंने एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें मैं, पूर्व मंत्री ओंकार मरकाम जी, डॉक्टर हीरालाल अलावा, पाचीलाल मेड़ा, ये हमारे विधायक हैं। एक सीहोर के जिला कांग्रेस अध्यक्ष हैं बलवीर तोमर, ताकि हम जाके उसका सही विवरण विधानसभा सत्र आरंभ होने के पहले अपने नेता कमलनाथ जी को सौंपें, जिसकी चर्चा विधानसभा में की जाए। बिरसा मुंडा जी जैसे कि शहादत के कारण आज हमारे लोग इस देश में कार्य कर रहे हैं। आप बिरसा मुंडा जी पर कोई कृपा कर रहे हो क्या? आप उनकी शहादत मनाओगे, आपकी जिम्मेदारी और मनाना पड़ेगा। आपको आदिवासियों के सम्मान करना पड़ेगा, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। और नहीं करोगे तो आदिवासी अपना अधिकार लेने में पीछे नहीं हटेंगे। आदिवासी हितैषी होने का बात कर रही है, बिरसा मुंडा जयंती मना रही है।
टंट्या भील की पुण्यतिथि मना रही है और उस पुण्यतिथि में जयंती में आदिवासियों को करोड़ों रुपए बर्बाद कर रही है। मैं बताना चाहता हूं प्रदेश की जनता और देश की जनता को कि 21% आदिवासी क्षेत्र जहां मध्य प्रदेश में निवास करते हैं, आदिवासी इलाकों में एक भी मेडिकल कॉलेज आदिवासी आजादी के बाद नहीं दिया है। तो हमने सुना कि किस तरह से सज्जन सिंह वर्मा इस बात को कह रहे हैं कि वो काफिले के साथ वहां गए थे, उनको रोक दिया गया। अब इस पर हमें लगता है कि पॉलिटिकल जो पारा है वो और ऊपर जाएगा। हो सकता है कल कमलनाथ भी वहां जाएं, कल से मतलब आने वाले दिनों में, और तब इस पर और बातचीत होगी। लेकिन डॉक्टर राहुल रंजन, ये जो मामला है सियासत का है, इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सियासत की आड़ में कम से कम वो धरोहर सुरक्षित हो जाए। केंद्र सरकार इसको संज्ञान में ले, राज्य सरकार जो कर सकती है वो उस पर करे, ताकि रानी कमलापति का जो महल है या दुर्गावती जी का जो महल जबलपुर में है, किला महल है, वो सुरक्षित हो और वहां आने जाने वाले लोग भी सुरक्षित रहे। वो ना शेर से डरें और ना वो लुटेरों से लुट पाए। जैसा कि भट्ट जी कह रहे थे कि वहां कोई जाता भी है तो वो कई बार उसके साथ वारदात होती है, वो उसको लोग लूट लेते हैं। आपकी राय की ये जो पूरा मसला है पॉलिटिकल हो, इस पर कोई एतराज नहीं है। राजनीतिक पार्टियां कमंडल लेकर तो कीर्तन करेंगी नहीं, वो राजनीति बेशक करें, लेकिन कम से कम उसकी हिफाजत भी हो जाए, ये हमारा मकसद है। आपकी राय? ठीक है राघवेंद्र जी, ये राजनीतिक रूप से जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं वो आप कहीं ना कहीं देखिए, चाहे विपक्ष उठाए या पक्ष उठाए, उसमें कहीं ना कहीं सामाजिक उद्देश्य होता है, धार्मिक उद्देश्य होता है, पुरातात्विक होता है। ये मसला जो गिन्नौरगढ़ का किला जो उठाया गया है, जिसको लेके कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं, तो इसमें एक पक्ष को आप देख लीजिए कि जिसको भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी दिनों बाद, वर्षों बाद जो दफन हो गए थे, आज उनकी यदि बात करके उठाई है और यदि कांग्रेस उसका सपोर्ट कर रही है, उसकी पुनरुद्धार की बात कर रही है। मैं एक चीज और जोड़ूंगा आपकी बात में कि कहीं बीजेपी को मदद तो नहीं हो रही है, अनजाने में कांग्रेस भाजपा की मदद कर रही है। अगर कहीं गिन्नौरगढ़ का किला और रानी दुर्गावती का किला पहले से अच्छा हो जाएगा तो ये श्रेय भाजपा के खाते में जाएगा। गफलत में जितना बीजेपी रहेगी उतना कांग्रेस को फायदा था। नहीं तो ये तो सपोर्टिंग हो रही ना राघवन जी, सपोर्ट है। यदि भारतीय जनता पार्टी ने यदि कमलापति के नाम से रेलवे स्टेशन बना दिया और गिन्नौरगढ़ किला की चिंता कर दी है, तो मध्य प्रदेश में एक ही नहीं, ऐसे कितनी रानियों के किले यहाँ खंडहर की स्थिति में, यदि एक का जीर्णोद्धार की बात यदि कांग्रेस उठाती है और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पक्ष की सरकार यदि इसके ऊपर ध्यान देती है, तो आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश में कितने पर्यटन स्थल इसी बहाने खड़े हो जाएंगे। भले ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेके, लेकिन एक चीज तो नई उभर के आ जाएगी। हमारे भविष्य में जो बच्चे आने वाले हैं, जो देखने वाले हैं मध्य प्रदेश को कम से कम एक नई चीज मिल जाएगी, एक नई धरोहर जिंदा हो जाएगी। बिल्कुल, ये भी सही बात है, सकारात्मक सोच है, सकारात्मक सोच है ये। जी कमल राठी जी, ये हमारा मतलब ये है कि इस पूरे संघर्ष में कम से कम किलों का भला हो जाए और किलों के चलते जो हमारी ऐतिहासिक धरोहर है वो सुरक्षित हो जाए। भले इसमें बीजेपी कुछ लाभ ले या कांग्रेस कुछ लाभ ले। आपकी राय कि वहां किस तरह से अनुमति मिलती है, किस तरह से आप एक दो बार गए भी हैं, तो वहां क्या माहौल है, जरा उसका जिक्र जरूर करें आपकी बात में। देखिए ऐसा, ये तो राजनीति से प्रेरित ज्यादा लग रहा है, चूंकि आज तारीख तक मुझे लगता है उस मॉन्यूमेंट को, और वही मॉन्यूमेंट नहीं हिंदुस्तान में और अपने प्रदेश में और भोपाल लोकल में ही इतने मॉन्यूमेंट्स हैं जो आर्कियोलॉजिकल वालों के पास संरक्षित हैं, लेकिन उनका कोई जीर्णोद्धार नहीं हो रहा है। इसका एक एग्जाम्पल आप देखेंगे कि नगर निगम भोपाल का जो सदर मंजिल है वो भी उसी श्रेणी में आता है, जिसका जीर्णोद्धार आजकल दिख रहा है, लेकिन बरसों बरस से चल ही रहा है, मुझे तो कभी खुलते नहीं दिखा वो। तो ऐसे ही जो गिन्नौरगढ़ किला है वो रातापानी सेंचुरी के अंदर है, वहां पर बाकायदा सेंचुरी की टिकट मिलती है, गार्ड साथ में जाता है, और वहां पर जो टाइगर मूवमेंट इलाका है वो किले की सड़क या मार्ग से भिन्न है, वो दोनों दिखाता है, आपको ले जाता है। तो वो टाइगर मूवमेंट वाला जहाँ ट्रैप कैमरे लगे हैं तो वहां तक भी ले जाता है और ऊपर भी ले जाता है किले पे बावड़िया भी हैं जो देखने लायक है। तो मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक तो 70 साल से सत्ता हिंदुस्तान की आजादी के बाद चल ही रहे हैं जी। संविधान ने अपने आदिवासी भाइयों को उद्धार करने के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान रखा है, तो आज उन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा और आगे बढ़ने रोजगार की आवश्यकता है, ना कि आप एक कोई किले का नाम बदल दो, स्टेशन का नाम बदल दो या कुछ कर दो। क्योंकि सबको मालूम है कि 70 साल में किसी ने कुछ नहीं किया, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आए। अब ये बीजेपी सत्ता में है तो कांग्रेस चली गई, कांग्रेस सत्ता में होती बीजेपी चली जाती। कांग्रेस भी 10 साल सत्ता में रही, उसे भी चिंता नहीं रही, ना क्षेत्र के विधायक को चिंता होती, ना सांसद को चिंता होती। ये तो एक राजनीति के लिए करते रहते हैं, इस बहाने लोगों को लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब जो सोशल मीडिया और अन्य मीडिया तंत्र जो इतने सारे जागरूक हैं, आजकल एक प्रचार का बड़े बड़े माध्यम बन गए हैं, तो मुझे लगता है लोग जागरूक हो गए। और जो ये
इस ढंग से लुभाने का और पुरानी बातों को लाके आगे करने का जो राजनीति करने का प्रयास दोनों ही पार्टियां करती हैं, तो ये कहीं ना कहीं खुद ही आपस में वो खाएंगे, क्योंकि अब आदमी की मांग हो गई है कि भाई हमें स्वास्थ्य शिक्षा पे काम करिए आप, बिल्कुल वहां कोई है तो उसको इलाज के लिए जगह मिल जाए। बाकी किले की हालत बहुत ही दर्दनाक है। मुझे ऐसा लगता है आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि भोपाल में पहले ही इंडस्ट्रीज कम है, हम कई कॉरिडोर से नहीं जुड़े, लेकिन भोपाल में पुरातत्व के महत्व की बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रामसर साइट है जो मध्य प्रदेश का एक इकलौता है। तो मुझे लगता है कि एक इनके बीच में कॉरिडोर बनाया जाए, तो भोपाल में टूरिज्म कॉरिडोर अगर हम डेवलप करते हैं। रामसर साइट को थोड़ा सा आप 2-3 वाक्यों में और। रामसर साइट भोपाल का जो भोज वेटलैंड है, वो एक रामसर साइट है जो इंटरनेशनल टीटी के तहत एक वेटलैंड घोषित है। हजारों साल पुराना ये है। इसको वेटलैंड सिटी का दर्जा मिल सकता है हमारे भोपाल को। अभी दुनिया में 5-6 ही हैं जिनको वेटलैंड सिटी का दर्जा मिला। हम भोपाल को भी वेटलैंड सिटी का दर्जा दिला सकते हैं, जिसके लिए आज तक हमने प्रयास नहीं किया। और मुझे लगता है कि एक ये कॉरिडोर बना दे। पूरे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, भोजपुर है, उधर भीमबेटिका है, गिन्नौरगढ़ का किला, आप जब इस मॉन्यूमेंट का एक पूरा कॉरिडोर डेवलप करेंगे और उसको देखेंगे, जैसे आप गूगल अर्थ से देखेंगे तो एक ओम की आकृति बनती है जिसके सेंटर में भोजपुर का मंदिर स्थापित होता है। कभी आप गूगल पे देखिएगा, एक ओम की आकृति बनती है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, कोई भी करे, अगर उस किले का उद्धार होता है, साथ ही पूरा कॉरिडोर का उद्धार होता है, तो भोपाल के आम जनता को और वहां रह रहे आदिवासी भाइयों को, उन सबको लाभ मिलेगा। आपने ठीक कहा, लेकिन मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा कि सरकार का काम तो है ही वो करना, लेकिन सरकार अगर वो काम नहीं करेगी तो प्रतिपक्ष का काम है कि वो सक्रिय हो जाए और सरकार को वो काम करने के लिए मजबूर करे। इसमें मैं साथियों से जिक्र करूंगा कि 2-3 चीज और हम जोड़ सकते हैं। रायसेन का भी किला बहुत सामरिक महत्व का है और उसकी जो वास्तुशिल्प है, जो उसका निर्माण है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको देश के महत्वपूर्ण किलों में शामिल किया गया है रायसेन का किला। इसके साथ हम जोड़ सकते हैं नरसिंहगढ़ का किला। ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि भोपाल के आसपास के जिस कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, जिस एक तरह से टूरिज्म सर्किट की बात कर रहे हैं, वो ये कि नरसिंहगढ़ भी शामिल हो सकता है, उसमें गिन्नौरगढ़ भी हो सकता है, उसमें रायसेन का किला भी शामिल हो सकता है, उसमें भोजपुर हो सकता है। ये तमाम चीजें हैं जिनको जोड़कर आप आदिवासियों की जो ऐतिहासिक धरोहर है उसको आप संरक्षित कर सकते हैं और मध्य प्रदेश में टूरिज्म को भी आप आकर्षित कर सकते हैं। बातचीत का दूसरा दौर है, लेकिन वक्त कम है। मेरा रघुवर जी, भट्ट जी और आप सबसे आग्रह होगा कि अगर 1.5 मिनट में अपन बात खत्म करेंगे तो बहुत अच्छी बातचीत हो जाएगी। रघुवर जी, पॉलिटिकल है मामला, लेकिन हम इसको गंभीरता से रहना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में कई बातें गंभीरता से सिर्फ चुनाव के वक्त होती है, वोट के लिए होती है। हम चाहते हैं कि रायसेन का किला हो, गिन्नौरगढ़ हो, दुर्गा देवी का, माने जबलपुर की हम बात करें, रानी दुर्गावती का वो किला हो, ये सब धरोहर है, इनको संरक्षित किया जाना चाहिए। इसमें अगर विपक्ष की राजनीति काम आती है तो वो भी सही है, लेकिन चीजें बनी रहें और इनको सजाया संवारा जाए। आपकी राय? बिल्कुल, आपने सही कहा है। आपको पता ही है कि दिल्ली का लाल किला, मध्य प्रदेश में मांडव के, पूरा मांडव के जो किले हैं या महल हैं, उनको, उनकी देखभाल, उनका रख रखाव जिस तरीके से किया जा रहा है, तो आज वो बहुत अच्छी कंडीशन में भी है। साथ ही वो एक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण स्थानों में भी उनका शुमार किया जाता है। तो आप देखिए, चाहे जबलपुर हो, मंडला हो, डिंडोरी हो, राजगढ़ हो, रायसेन हो, विदिशा हो और सीहोर हो, इस तरह के आसपास हमारे यहाँ इतिहास और पुरातत्व की एक बड़ी मूल्यवान बहुमूल्य सामग्री या एक कहें कि एक पूरा एक पूरी श्रृंखला पहाड़ी है हमारे यहाँ जी। अगर उसको मेंटेन किया जाए और उसका जीर्णोद्धार किया जाए तो उसको आप रोजगार से भी जोड़ सकते हैं, आप हमारी विरासत को संरक्षित भी कर सकते हैं। और इससे एक लाभ ये होगा कि जो आज की तारीख में हमारे जो नई पीढ़ी है, जिसे पता ही नहीं है कि रानी कमलापति कौन है, उनके पति निजाम शाह कौन है, उनके बारे में बड़े सारे सवाल उठा दिए जाते हैं कि कमलापति नाम कैसा है और निजाम शाह का नाम कैसा है। तो ये जो एक नई पीढ़ी को एक जानकारी भी प्राप्त होगी कि हमारी विरासत, हमारा इतिहास क्या है और हम आगे उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको सीहोर में तो चैन सिंह की छतरियां भी हैं। चैन सिंह की, कुंवर चैन सिंह की छतरी है 1824 की, जिसे हम सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई का नायक कहते हैं। और वहीं आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि राजगढ़ का जो किला है,
राजगढ़ के किले पर 1857 में जब रानी की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई थी, तो तात्या टोपे वहां से अपने साथियों के साथ उन्होंने मूवमेंट लिया था और वो महू तक गए थे। और उसके बाद जब वो लौट रहे थे तो उन्होंने राजगढ़ के किले पे भी अटैक किया था और वहां तोप के गोले दागे थे। आपको ये जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज से करीब 5 साल पहले तक वो जो दरवाजा, सोमवारिया दरवाजा बोलते हैं उसको, उस पे उस तोप के निशान थे जो तात्या टोपे ने चलाई थी। और अभी जब हमने पता किया तो मालूम पड़ा कि वो पूरा दरवाजा औंधे मुंह पड़ा हुआ है और बाहर की तरफ उसको फेंक दिया गया है जैसे कबाड़े का होता है। वहां पे 4-5 तोपें थी बहुत अच्छी, जिन्हें 5 साल पहले वहां के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने जो है नीलाम कर दिया कबाड़ियों को। और हमारे जो इतिहास के जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, बिल्कुल, उनको ऐसे नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो जो आपने बात बताई है कि तोपें नीलाम कर दी गई, दरवाजा जो माने गोलों के निशान जिस पर थे वो कबाड़े में है, या हो सकता है कि वो कहीं भी उसको सर्दियों का मौसम में जला भी सकते हैं, क्योंकि जब तोपें नीलाम हो सकती है तो दरवाजा सर्दियों में बचने के लिए जल भी सकता है। मैं लौटता हूं, लेकिन वक्त कम है। रघुवर जी, बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में बात पूरी करें। मेरा भी यही आग्रह है कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़े संवेदनशील हैं और अभी उनको टंटिया मामा का बता दिया गया था कि अवतार हैं और वो आदिवासियों के प्रति, गरीब वर्ग के प्रति बड़े संवेदनशील हैं। और चूंकि बुंदी विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के अंतर्गत आता है जहां ये किला गिन्नौरगढ़ है, तो सबसे पहली नैतिक जवाबदेही उन्हीं की बनती है, क्योंकि वो एक सत्ता के शीर्ष पर हैं। इसके साथ ही जो विपक्षी दल है वो एक अपना पूरा प्लान तैयार करे, चाहे वहां कोई जा पाए या ना जा पाए। रघुवर जी, अपन इस पर आगे भी बात करते रहेंगे। भट्ट साहब, आपकी कोई अंतिम टिप्पणी इस पर? देखिए, जो अभी आप कॉरिडोर की बात कर रहे थे राहुल रंजन जी, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि एक बहुत अच्छा कॉरिडोर पर्यटन के हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसे जबलपुर में आप देखिए कि विश्व प्रसिद्ध भेड़ा घाट है, जहाँ संगमरमर की पहाड़ियों के बीच में से नर्मदा नदी बहती है, उसको वर्ल्ड हेरिटेज के लिए भी वो उपयुक्त स्थान है। लेकिन प्रशासन और शासन की तरफ से इस तरह का कोई प्रयास नहीं होता। 64 योगिनी का एक मंदिर है जहाँ बहुत पुरानी 64 योगिनियों की भंग मूर्तियां बनी हुई, वहां भी जाने की व्यवस्था नहीं है। तो सवाल इस बात का है कि आप इस तरह के जो भी मॉन्यूमेंट हैं उनको आप संरक्षित करेंगे, और अगर इस तरह से कारीगर रानी दुर्गावती का किला और महल और फिर भेड़ाघाट और वो बंदर कूदनी सबको जोड़ दें तो 64 योगिनी बहुत अच्छी चीज बन सकती है। हम इन मुद्दों पर आगे भी बात करते रहेंगे। भट्ट जी, समय कम है, मैं लौटूंगा दोबारा फिर कभी आपसे बात करने की चर्चा में। राहुल रंजन जी, बहुत संक्षेप में आपकी टिप्पणी। सीधा कहना यह है कि राजनीति आपको करनी है, राजनेताओं को राजनीति करनी है, राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजनीति के साथ में ये आदिवासियों का जो मामला जो सामने आया है कि आदिवासियों को लेकर के राजनीति करनी है, वो भी आप करो, वहां भी छूट है। लेकिन इसके बावजूद जो मध्य प्रदेश की जो संपदा यहाँ है, यदि इस बहाने से, लड़ाई से यदि संपदा संरक्षित होती है और वहां कुछ लोगों को लाभ मिलता है, यहाँ का पर्यटन विकसित होता है, तो मैं ये कहूंगा कि ये लड़ाई आप लोगों की अच्छी है। राठी जी, कोई? मैं भी यही कहना चाहूँगा, राजनीति अपनी जगह। आज हम इन्वेस्टर्स मीट करके करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। एसपीए भोपाल जो हिंदुस्तान में 3 है, उसमें से एक एसपीए भोपाल भी है, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर भोपाल। तो ये आर्किटेक्चर महत्व की चीज़ें, हिस्टोरिकल महत्व की चीज़ें हैं, आर्कियोलॉजिकल महत्व की चीज़ें हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पूरे मध्य प्रदेश की जैसी जितनी भी धरोहर, इनको संरक्षित अगर करते हैं तो एक अपने आप में बहुत बड़ा टूरिज्म होगा, जिससे एक रोजगार उत्पन्न होगा, और मुझे लगता है कि प्रदेश भी बहुत आगे तरक्की। चलिए, समय कम है। चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। दर्शकों को हम बता दें कि बात शुरू हुई गिन्नौरगढ़ किले से, लेकिन ये पहुंच गई है अब ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के मामले में और एक तरह से टूरिज्म सर्किट को लेकर, जो जबलपुर से शुरू होता है और भोपाल होता हुआ नरसिंहगढ़ भी जाता है, रायसेन किला भी है, भोजपुर भी है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर लोगों की नजरें टिकी हुई है कि वो कितना इनको संरक्षित कराने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो कुल मिलाकर आज बखबर में इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।